डॉन की बहू ने रची थी खौफनाक साजिश। पति को जेल से आजाद कराने का बनाया था फुल प्रूफ प्लान, लेकिन एक छोटी सी गलती से हो गया भंडाफोड़। एक फोन कॉल ने कर दिया बेगम का खेल खत्म। क्या था अब्बास और निकहत का प्लान 9 आवर। ओटीटी प्लेटफॉर्म में आई एक वेब सीरीज 9 आवर की कहानी से अलग नहीं है अब्बास की कहानी। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने अपनी पत्नी निकहत अंसारी के साथ मिलकर रची थी एक खौफनाक साजिश। निकहत ने अपने शौहर को जेल से फरार कराने और सबूतों को मिटाने के लिए पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था, ठीक वैसा ही जैसा इस वेब सीरीज में बैंकों को लूटने के लिए जेल के कैदियों का इस्तेमाल किया जाता है। जेलर इसमें मददगार होता है। ठीक वैसा ही इसके लिए बाकायदा निकहत ने पहले जेल के अधिकारियों को अपने जाल में फंसाया, उन्हें पैसों का प्रलोभन देकर, उन्हें खौफ दिखाकर अपने कब्जे में किया। उसके बाद बेरोक टोक शुरू हो गई निकहत की जेल में एंट्री। जानकारों के मुताबिक निकहत और अब्बास मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। एक ऐसा प्लान बना रहे थे जो अगर अमल में आ गया होता तो यूपी में भूचाल आ गया होता, योगी सरकार की जमकर किरकिरी हो गई होती। दरअसल अब्बास ने अपनी बेगम के साथ मिलकर तैयार की थी गवाहों को रास्ते से हटाने की साजिश। इसके लिए बाकायदा जेल के अंदर प्राइवेट रूम में ही तैयार हो रही थी पूरी प्लानिंग। जेल के सोर्सेस तो ये भी बता रहे हैं कि केवल अब्बास ही नहीं, निकहत ने अब्बास के साथ बंद कुछ और कैदियों को भी इसकी मदद के लिए तैयार कर लिया था। इतना ही नहीं, निकहत के पास मौजूद इंडियन के साथ साथ यूए की करेंसी की बरामदगी और फोन से की गई एक इंटरनेशनल कॉल भी एक बड़ी साजिश की तस्दीक करती है। क्या निकहत और अब्बास के इस प्लान में कोई विदेशी भी शामिल है? और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया होता तो जेल के अंदर मौजूद कुछ अब्बास के मददगार ही कुछ घंटों के लिए जेल के बाहर निकलकर अब्बास और मुख्तार के गवाहों को खत्म करते, सबूतों को मिटाते और उसके बाद जेल की बैरक में वापस लौट जाते। किसी को कानो कान इसकी खबर भी नहीं होती और मकसद भी पूरा हो जाता। इसके लिए भी समय मुकर्रर किया गया था 9 घंटों का और उसे नाम दिया गया था मिशन 9 आवर। लेकिन एक छोटी सी गलती अब्बास और निकहत को भारी पड़ गई। ठीक एक दिन पहले निकहत के नंबर से अब्बास ने जेल के अंदर से ही अपने केस से जुड़े हुए एक गवाह को फोन कर धमकाया था। उसे बयान बदलने की धमकी दी थी, साथ ही कहा था कि अगर नहीं माने तो महज 1 सप्ताह रुक जाओ, सबका हिसाब कर दूंगा। बस अब्बास की वही गलती काल बन गई। दहशत में आए उस गवाह ने चुपचाप इसकी जानकारी पुलिस को दी। आनन फानन में लखनऊ में बैठे एक अधिकारी ने चित्रकूट डीएम और एसपी को इसकी जानकारी दी। उसके बाद डीएम और एसपी ने जाल बिछाया और उस जाल में निकहत और अब्बास फंस गए। रंगे हाथों मौके से निकहत को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इस राज का पर्दाफाश हो गया कि निकहत के मददगार खुद जेल के अधीक्षक, जेलर सहित जेल के तमाम अधिकारी और कर्मचारी थे और निकहत और अब्बास मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। दोनों पक्ष के जो लोग हैं अपनी बहस की, जो सरकार की तरफ से हैं, जो कोर्ट होता है, कोर्ट साहब होते हैं, जो सरकारी वकील होते हैं, उन्होंने भी बात रखी कि इनसे रिकवर किया गया है सामान, और जो एक्यूज्ड हैं इनके भी अधिवक्ता थे, उन्होंने भी बात रखी और बेल की भी गुजारिश की। रिमांड रिफ्यूज करने, मतलब जो हिरासत है वो गैरकानूनी है, इसको रिफ्यूज किया जाए, उनकी मांग ये थी। लेकिन न्यायालय ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद फाइनली दोनों को डिस्पोज कर दिया मामला। और ये जुरिस्डिक्शन का भी मामला पड़ रहा है कि यहाँ के न्यायालय को पावर नहीं है, तो ट्रांजिट रिमांड पे जाएंगे ये मामला। और ट्रांजिट रिमांड के बाद अभी जेल भेज दिया गया है। जमानत पे कोई रिलीफ नहीं मिली है उनको न्यायालय से, अभियुक्त को। अब पुलिस उनको लेके जाएगी, जांच करेगी और फिर उसके बाद जो मामला आएगा न्यायालय के समक्ष। ना ही न्यायालय ने जमानत दी है, ना ही रिमांड रिफ्यूज की है। कितने दिनों के लिए है? अब 5 दिन का शायद रिमांड उन लोगों को दिया गया है, स्पष्ट हो जाएगा जजमेंट आने पर थोड़ा।
अस्तित्व न्यूज यूपी के लिए चित्रकूट से अश्विनी निगम की रिपोर्ट।